देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कहां मारी टक्कर, दुमका में किसके खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन और स्कूल का गेट न खुलने पर कहां विद्यालय गेट के बाहर खड़े रहे अध्यापक अध्यापिकाएं और झांसी में किस बात को लेकर मामले पर जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त ही खास खबरों पर। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को चपेट में लेकर टक्कर मार दी। बाइक हुई क्षतिग्रस्त और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर परिजनों को सूचित किया है। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में सीएचसी केंद्र में हायर सेंटर पर आगरा रेफर किया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पूरा मामला थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत आगरा बाह मार्ग पर कस्बा भदरौली के पास का है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के प्रखंड विकास कार्यालय के समीप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जहां इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो कांग्रेस और राजद महागठबंधन की सरकार 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जहां लंबे चौड़े वायदे और घोषणाओं के साथ इस महागठबंधन ने जनता को कई सपने दिखाए थे, लेकिन यह सपना सपना ही रह गया। यह महागठबंधन ठग बंधन साबित हो गया है और विकास के कार्यक्रम बिल्कुल ठप पड़े हैं। कोरोना काल की दूर व्यवस्था जगजाहिर है। रोजगार की खोज में मजदूर फिर से पलायन को मजबूर हैं। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में हेमंत सरकार लूट खसोट ट्रांसफर पोस्टिंग खनिज पत्थर बालू की तस्करी में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने धान खरीद के आदेश पर भी रोक लगा दी है। प्रदेश में बिचौलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं प्रखंड थाना अंचल कार्यालय प्रचार के केंद्र बन गए हैं। अब तो पंचायत चुनाव को टालकर गांव के विकास के पैसे को भी लूटने की योजना बन रही है। वहीं राज्य की ऐसी दुर्दशा होते भारतीय जनता पार्टी नहीं देख सकती है, जहां भाजपा ने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने विकास के सुशासन की नई गाथा लिखी थी। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए भाजपा सड़क पर उतरकर धरना और प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए हैं। बढ़ी है, इस पर नियंत्रण करें। इसके साथ ही साथ यहाँ जो अभी आप देख रहे होंगे पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मेरा इतना ही कहना है इस धारणा के माध्यम से कि झारखंड राज्य में इस राज्य की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से हर किसान को जिनके पास 1 एकड़ भूमि है उसको 5,000 रुपया और 5 एकड़ तक भूमि के लिए अधिकतम 25,000 रुपया का सहयोग कर रही थी। उस योजना को हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर विकास खंड मुफ्तीगंज के कंपोजिट विद्यालय भुईली का मुख्य गेट बुधवार को सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक स्कूल अवधि में एक बार भी नहीं खुला। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं गेट के बाहर मूक दर्शक बनकर खड़े रह गए। वे विद्यालय परिसर के अंदर भी नहीं जा पाए। सभी लोगों ने 6 घंटों तक विद्यालय खुलने की प्रतीक्षा की, लेकिन विद्यालय के गेट का ताला जब नहीं खुला तो निराश होकर विद्यालय बंद होने के समय अपराह्न 3 बजे बगैर स्कूल परिसर में अंदर गए वापस घर लौट गए। आरोप है कि प्रधानाध्यापक मुख्य गेट के ताले की चाबी लेकर पूरे दिन नदारद रहे। सूचना बीएसए को दी गई। इसके कुछ देर बाद विद्यालय पहुंचकर एबीएसए ने जांच पड़ताल की और बंद विद्यालय की फोटो भी खींची। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज विद्यालय खुला नहीं है क्या? कितने बजे से? हम लोग 9:45 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। 9:45 बजे से? क्या रोज नहीं खुलता है क्या? जी सर, रोज यही हाल है। 8:30 बजे से हम लोग उपस्थित हैं। 8:30 बजे से? गाँव वाले भी हैं, इनसे पूछ लीजिए। आज विद्यालय नहीं खुला ना? नहीं। आप लोग कब से खड़े हैं? सुबह 8 बजे से। अच्छा, 8 बजे से। हाँ। इसका प्रभारी कौन है? कमलेश मिश्रा।
कोई जानकारी नहीं दी आपको? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं। आप लोग ठंडी में परेशान हैं सुबह से? जी सर। जौनपुर से प्रदीप सिंह के साथ गुलजार अली की रिपोर्ट। झांसी में नगरिया कुआं मोहल्ला वासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि बस्ती में कई सालों से रह रहे हैं, वहां पर दीवार बनाकर हम सब मोहल्ले वासियों को बेघर किया जा रहा है तथा हमारी जमीन अमीर व्यक्तियों को बेची जा रही है। हमारे मोहल्ले वासियों ने नगर निगम और अनेक पदाधिकारियों से गुहार लगाई पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि आप मोहल्ले वासियों के घरों को तोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में कुछ दिन पहले अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मोहल्ले वासियों के घर नहीं गिराए जाएंगे। इस समस्या को फिर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे गुहार लगाई गई कि हम लोगों को बेघर ना किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज अहरबार नाम। क्या समस्या है आप कहाँ? हमारी समस्या ये है सर कि हम जो सरकारी उसमें तो रहते ही है, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री हो रही है, तो हमें ये लग रहा है कि मतलब वो लोग ये कह रहे हैं मतलब कि हम आपको निकाल देंगे, आप वहाँ ज़्यादा दिन तक रहोगे, सरकारी जगह में रह रहे। सर हम कहाँ जाएं? हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ भी हैं जवान, बताइए कहाँ जाएं? हमारी समस्या ये हैगी और हमें ये भी लगता है कि ये चारों तरफ से बाउंड्री कर लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? परिवार रहता है वहाँ पर? वहाँ पर करें 250 घर है, वहाँ पर 500-600 लोग हैं, मतलब पूरा मिला के। अभी आप कहाँ आई हैं? अभी हम झांसी डीएम साहब के इधर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जाफराबाद क्षेत्र के वसीरपुर गांव में बुधवार को गोमती नदी में 22 वर्षीय युवती की लाश मिली। वो नगर कोतवाली के सिपाह मोहल्ले की निवासी थी। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह को पता चला कि वसीरपुर गांव में गोमती नदी में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। सूचना पाकर वे मय हमराहियों के घटना स्थल पर पहुंचे। वहां से युवती के शव को बाहर निकाला गया। तब तक एसपी राजकरण नैयर तथा सीओ सिटी जितेंद्र दुबे भी मौके पर पहुंच गए। शव को थाने लाया गया। उसी समय नगर कोतवाली के सिपाह के कुछ युवक थाने पहुंच गए। उन्होंने युवती की शिनाख्त करते हुए बताया कि मृतिका खालिदा बानो पुत्री अब्दुल हक हफीज है। उसके बाद मृतिका के पिता ने मौके पर जाकर बताया कि उनकी पुत्री की कई वर्ष से मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो मंगलवार की शाम को घर से 4 बजे के बाद चाट खाने को कहकर निकली थी। वो जब 6 बजे तक घर नहीं आई तब पूरे परिवार के लोग उसे खोज रहे थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हैदराबाद स्थित वसीरपुर गांव में गोमती नदी में एक युवती का तैरती अवस्था में शव बरामद हुआ है। इस सूचना मिलने के बाद थाना जफराबाद की टीम जाकर शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त कराने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। वहाँ के लोगों ने और पहुँचे हुए युवती के परिजन, उसके पिता और उसके भाई के द्वारा उस शव की शिनाख्त की गई है। शिनाख्त के बाद पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। परिजनों के द्वारा ये बताया गया कि युवती काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से परेशान रहती थी और इसका पिछले 7-8 सालों से इलाज चल रहा था। पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही के बाद अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जाफराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता कृपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।